अगर तुम इस वीडियो पे थंबनेल और टाइटल पढ़ के आए हो दैट मीन्स कि तुम फोटोग्राफी सीखना चाहते हो। और ब्रो मुझे भी पता है कि बहुत सारा कंटेंट पड़ा है इसके रिलेटेड, फोटोग्राफी कैसे सीखी जाए, कौन सी चीज़ कैसे है। बट ट्रस्ट मी यार, जो चीज़ सीखने की होती है ना वो आपको कोई नहीं बताता। ये सारे मिलके हमको बनाते हैं। जस्ट लाइक कि कोई भी टाइटल में लिख देता है कि मास्टरिंग इन फोटोग्राफी इन 10 मिनट्स। तो चाइना के माल को साइड में रखते हुए आज आपका भाई मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा है। और इसके बाद भी अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग क्लासेस आएगी, बट 10 मिनट्स में नहीं। इस कोर्स में मैं आपको बेसिक टू एडवांस सारी फोटोग्राफी सिखाऊंगा। जितनी भी टेक्निक्स है फोटोग्राफी में बेसिक टू एडवांस वो सारी सिखाऊंगा। फिर चाहे वो लाइटिंग की हो, फ्रेमिंग की हो, रूल्स ऑफ फोटोग्राफी हो, कंपोजिशन हो, जो भी हो वो मैं आपको सारा सिखाऊंगा। तो अगर आप फोटोग्राफी सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सब के कोर्स में लाने वाला हूँ। तो अभी से चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्लास ऑफ मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। Humans, what have you learned? तो सबसे पहली बात, अगर आप कैमरे से शूट कर रहे हो या फ़ोन से शूट कर रहे हो और आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, अपने हिसाब से फोटोग्राफी करना चाहते हो, मुझे पता है कि फ़ोन में क्या करते हो ना, फ़ोन में जाके कैमरा खोल देते हो, फ़ोटो क्लिक कर देते हो। आजकल हर किसी फ़ोन में ना प्रो मोड आ जाता है। और कैमरे में तो सबको पता ही है, ऑटो अलग से आ जाता है, मैनुअल अलग से आता है। तो ऑटो मोड भूल जाओ भाई, प्रो मोड या मैनुअल मोड पे आ जाओ ऐसे, ठीक है, क्योंकि आज से तुम लोग को ऑटो मोड की ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं। और प्रो मोड सीखने से आप सच में प्रो बन जाओगे। जो प्रो मोड चलाता है, मैनुअल मोड चलाता है, वही प्रोफेशनल कहलाता है। तो ऑटो मोड मतलब समझ लो कि है ही नहीं, ना कैमरे में ना फ़ोन में। तो मैनुअल मोड को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा। इस वीडियो के बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो इसी मैनुअल मोड पे होगी। मैनुअल मोड के 2-3 क्लासेस लगाएंगे हम। तो फिलहाल के लिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप अपने दिमाग में कोई भी फोटो इमेजिन करो, सोचो कोई भी फोटो। तो लेट मी गेस कि आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आई वो था फ्रेम। मतलब फोटो है तो फ्रेम तो होगा ही ना। जब आपका फ्रेम ही नहीं होगा तो फोटो कहाँ से होगा? दैट मीन्स कि आपका फ्रेम करेक्ट नहीं होगा तो फोटो करेक्ट नहीं होगा। फिर तुम कितना भी टाइम दो अपनी फोटो क्लिक करने में, कितनी भी लाइटिंग लगा लो, तुम्हारे फोटो के लड़े लगने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेम सेट करने का सोल्यूशन क्या है? वो है द रूल ऑफ थर्ड्स। कंपोजिशन का सबसे पहला रूल, द रूल ऑफ थर्ड्स। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4। ये 4 लाइन्स हैं और ये 1 2 3 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ। तो आपको ये पता होगा कि ये ऑप्शन जो है हमें हर किसी डिवाइस में मिल जाता है। फिर आपका फ़ोन क्यों ना हो या आपका कैमरा क्यों ना हो, फ़ोन में आप जाओगे सेटिंग्स में, ग्रिड लाइन ऑन करोगे, रूल ऑफ थर्ड्स भी आता है कभी उसमें नाम से, तो वो ऑन करोगे आपको ये चारों लाइंस दिख जाएगी। और कैमरे में भी सबको पता ही होता है कि ये होता ही होता है। तो आपका फ्रेम करेक्ट करने के लिए इसका सबसे बड़ा रोल होता है, द रूल ऑफ थर्ड्स। तो अब देखना है कि इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब मैंने क्या बताया था कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये होता है फ्रेम के लिए यूज़। तो फिलहाल के लिए तुम मुझे देखो कि मैं अभी वीडियो में तुम्हें दिख रहा हूँ और ये जो 2 लाइन्स है लेफ्ट साइड की, राइट साइड की जो वर्टिकली है, तो इनमें क्या है ना कि मैं ना ज़्यादा राइट में हूँ ना ज़्यादा लेफ्ट में हूँ। ये मैंने इन दोनों लाइन्स का जो है मैंने यूज़ किया, इनका भी मैंने यूज़ किया, मतलब ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, थोड़ी सी नेगेटिव स्पेस छोड़ के। तो मतलब क्या है ना कि जब भी आप फ़ोटो क्लिक करो तो आपका जो सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट तो होता है फ़ोटो में, या तो आपको इन 4 गोल्डन पॉइंट्स, जो आपको गोल्डन पॉइंट्स इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, इनमें से किसी पे प्लेस करना है। या तो आपको बिल्कुल बीच में, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, या जो आप ये फोटो देख पा रहे हो इसमें बिल्कुल बीच में मतलब सब्जेक्ट, तो ये फोटो, ये फ्रेम जो है करेक्ट है। तो सिंपल रूल है कि आपको क्या करना है कि या तो आपको सब्जेक्ट को अपने फ्रेम के बीच में रखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड भी उतनी स्पेस, राइट साइड भी उतनी स्पेस, ऊपर भी उतनी स्पेस, मतलब स्पेस इक्वली देनी है। या तो आपको 4 गोल्डन पॉइंट्स पे से किसी एक गोल्डन पॉइंट पे अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना है। ये बहुत ही सिंपल रूल है। जब आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी फोटोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। फिर अगर आप ऑटो मोड में भी चलाते हो कैमरा, लेकिन ये तो फ्रेमिंग की बात हो रही ना। फ्रेम अगर आपका सही नहीं होगा फिर ऑटो मोड में चलो, मैनुअल मोड में चलो, कुछ भी, सब कुछ बेकार होगा। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये तो थ्योरी है, देखो थ्योरी कितनी छोटी सी है, बहुत छोटी थ्योरी है, लेकिन अगर आप रूल ऑफ थर्ड्स को प्रैक्टिकल करोगे आपको पता चलेगा इसमें कितना कुछ है, कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल उठ सकता है कि ये जो रूल ऑफ थर्ड्स है बिगिनर्स के लिए है कि प्रोफेशनल्स के लिए है? अब भाई आप कितने भी बड़े फोटोग्राफर बन जाओ, आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी फोटोग्राफर बन जाओ, आप कितने भी बड़े प्रोडक्ट फोटोग्राफर बन जाओ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन जाओ या ट्रैवल फोटोग्राफर बन जाओ, ये रूल ऑफ थर्ड्स आपको फॉलो करना ही पड़ेगा।
फिर ऐसे ऐसे शॉट्स आते हैं जिनमें आप रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो नहीं करते, लेकिन वो क्रिएटिव शॉट्स में आते हैं। लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट शॉट चाहिए उसके लिए आपको रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये तुमको भी पता है कि ये पहली क्लास है, तो मैं ज़्यादा पकाना नहीं चाहता पहली क्लास में, और ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहता। एक ही रूल बताऊंगा पहली क्लास में, फिर जो आने वाली क्लास होगी आप कुछ क्लास में ना मास्टर कर लोगे फोटोग्राफी को, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी। मैं 4 चीज़ें फिलहाल लाने वाला हूँ, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग, प्रीमियर प्रो से। ऐसा नहीं कि वीएन से सिखाऊंगा, प्रीमियर प्रो से सिखाऊंगा, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनसे सिखाऊंगा, कलर ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा आपको। तो पहला क्लास था ये हमारा, आई होप कि आपको समझ आया होगा रूल ऑफ थर्ड्स। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये सब जो है ना प्रैक्टिस से आता है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। सो होप यू लाइक द वीडियो, और अगर कोर्स सीखना चाहते हो, ऐसे ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना। क्योंकि क्या होता है ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि मैं वीडियो कब अपलोड करता हूँ। वैसे मैं आपको वीडियो अपलोडिंग का टाइम बता दूँ, संडे 6 PM में वीडियो अपलोड करता हूँ। अब इन केस अगर कभी होता नहीं तो फिर 1-2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन यूजुअली मैं इसी टाइम अपलोड करता हूँ। तभी तो बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट जस्ट कीप क्रिएटिंग।